हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम जा रहे हैं इस वक्त जोगीपुरे जोगी रामपुरी जो कि हम वहाँ पर पहुँच के आज जुमे का दिन है। सबसे पहले नमाज अदा की करेंगे और ये मेरा छोटा भाई और हमने सबसे पहले जोगीपुरे पहुँचकर जुमे की नमाज अदा की। वही इबादत है, ये मोमिनों का चलन, जाहिदों की आदत है, नवीद खुल्द सुनाती हवा जो और हम आ गए हैं जोगीपुरे की दरगाह। ये है मोहम्मद अकबर गेट। ये इधर की साइड देखेंगे तो इधर इमाम हुसैन का रोजा है। और ये हमारे चचेरे भी आए हुए हैं। ये है आन और ये है हसन और ये है मैं सारिम मियाँ, छोटे मियाँ सारिम मियाँ। अब हम जा रहे हैं इमाम हुसैन के रोजे में। आए चलते हैं। यह है इमाम हुसैन का रोजा। अब हम इमाम हुसैन के रोजे पे आए हैं। आइए चल के ज़ियारत करते हैं। और ये इमाम हुसैन के रोजे के पीछे थोड़ा सा तालाब है और ये खजूर के पेड़ खड़े। तमन्ना पूरी करे मौला, ये यहाँ के कारोबार में रोजगार में मौला बरकत करे मौला, कामयाब करे। अच्छा, आप यहाँ पे कब से, कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हो गए 20-22 साल। अच्छा, यहाँ पे कितने मरीज आते हैं? काफी आते हैं। मुनाजात होती है शाम में 5-6 बजे। अच्छा, यहाँ पे जो है मतलब कितने मरीज ठीक होते हैं मतलब? बहुत मरीज, ये तो अनगिन होते हैं, जितने भी आ जाते हैं मौला शफाई देते हैं सबको। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कोई आता है? ना, बहुत सारी कौम का आता है। मतलब सभी कौम जी के जी आते जी हैं, जी। हिंदू भी आते हैं, हाँ, मुस्लिम जी भी जी आते जी हैं। जी जी, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, जिंदाबाद। अब हम जाएंगे दादे राजू के मज़ार पे। आइए, तो आपको लेके चलता हूँ। ये दादे राजू का मज़ार है। आइए, ये मौला अली की दरगाह है। हम आ गए हैं मौला अली की दरगाह पे। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। ये हम मौला अली की दरगाह पे आ गए। ये मौला अली की दरगाह है, इसमें हम आ गए। जनाब फातिमा का रोज़ा है, अगर आप देख सकते हैं तो। जनाब फातिमा जहरा का ये रोज़ा है। ये क्या कहता? हमारे ये सारे छोटे छोटे चचेरे हैं। ये चचेरी है, चचेरे हैं, ये भाई हैं हमारे सारे। ये हैदर है और ये वजिया है, ये हासिल है और ये कासिम है, और ये सारिम है। इसका तो नाम पता चली गया था आपको, हसन है। और ये जो कैमरामैन है ये है अयान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम आए हुए हैं जोगीपुरे में। जोगीपुरा जो है वो नौगांवा से 110 किलोमीटर दूर है और नजीबाबाद के पास है। ये मौला अब्बास की दरगाह है।
ये भाई हैं मुजम्मिल भाई। और यहाँ पर कैंप का भी पी सकते हैं। कोई वो नहीं है। बहुत गर्मी है वो गाइस। ले लिया था। ये मौला अब्बास का रोज़ा है। चलिए अंदर चलते हैं। चलो आइए। ये मौला अब्बास की जरिए है। ये हमारे चाचा और छोटा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन और नाजरीन, जो आप देख रहे हैं मुज़म्मिल हसन साहब का ये शक्ति ब्लॉग है। उसमें ये शक्ति ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक करें। और ये अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, जितने भी यानी जो दरगाह वगैरह होती हैं उनके लिए। और हम दरगाह आलिया नजफ़ पर यहाँ पर मौजूद हैं। हमें जैसे मुज़म्मिल साहब से हमें मुलाकात हुई और इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे वीडियो वगैरह लेते हैं और फेमस करने के लिए दरगाह को, ज़ायरीन को, दरगाह नजफ़ हिंद को और यहाँ के सारे प्रोग्राम दिखाते हैं। और यहाँ का खाना, रहन सहन और साफ़ सफाई का अच्छा माकूल इंतज़ाम रहता है, उसको भी ये शेयर करते हैं और दिखाते हैं। आप लोगों से ये इल्तिजा करते हैं कि आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें और जितना भी सहयोग हो सके या कंट्रीब्यूशन हो सके इनके साथ करें। और सब बढ़िया। ये हमारे मिसम भाई है और ये मौलाना है। क्या हाल है मौल साहब? यहाँ पे कब कब आना हो जाता है आपका? यहाँ तो साल में 2-4 बार हो जाता है। आप कब आए जाते हैं? मैं साल में तकरीबन 3-4 बार तो हो जाता है मौलाना से में। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जैसे टाइम ऑफ मजालिस, हाँ, अच्छा, यहाँ पर नौचंदी है या यहाँ की हिस्ट्री बताएं आप। यहाँ की हिस्ट्री ये है कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि सैयद राजू कौन थे अच्छा और उनका ताल्लुक कहाँ से था। अच्छा। और मेरी नज़र में जहाँ तक है उनका ताल्लुक ईरान ही से होगा, किसी शहर से। शहर का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मेरा जहाँ तक अकीदा है वो ईरान ही से उनका ताल्लुक था। 1759 में, वो 1659 में, जब शाहजहाँ को उसके बेटे औरंगजेब ने तख्त से उतार कर और मुक़य्यद कर दिया, यानी कैद कर दिया। तो उसके बाद जैसे कि अब इस दौर में भी होता है और पहले बादशाहों के दौर में भी होता था कि जो उनके ख़ास लोग होते थे, जैसे कि इस दौर में एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम, एसडीएम वगैरह, या जो ओएसडी वगैरह या सचिव वगैरह या पीए वगैरह जो होते हैं मुख्यमंत्री के या प्रधानमंत्री के। तो जब वो उतरने के बाद फिर जो दूसरा मुख्यमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो वो अपने एतबार से रखता है, अपने लोगों को रखता है जी। तो उसी तरीके से औरंगजेब ने, जो उसके बाप के ख़ास लोग थे, तो कहते हैं कि ये उस वक्त पे दखन की किसी मुहिम पे गए हुए थे। तो जब इनको मालूम हुआ कि औरंगजेब ने जो है अपने बाप को उतार दिया है, शाहजहाँ को, और अब वो जो है ख़ुद बादशाह बन गया हिंदुस्तान का, उसने जो अपने बाप के जो ख़ास लोग थे, मखसूस लोग थे, जो बिल्कुल उसके अंडर में रहते थे, उन लोगों को किसी को कैद करना शुरू किया, कुछ लोगों को कत्ल कर दिया। लिहाजा सैयद राजू भी उन्हीं लोगों में से थे जो शाहजहाँ के बहुत ही मखसूस लोग थे, जो इर्द गिर्द रहते थे उसके। इनको मालूम हुआ कि औरंगजेब ने जो है शुरू कर दिया धरपकड़ उनकी। तो ये कहते हैं कि ये आगरा से रहने वाले ही उस वक्त पे आगरा में रहते थे, तो आगरे से ये यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का विर्द करना शुरू किया, या अली मुश्किल कुशा या अमीरुल मोमिनीन, या जो भी उस वक्त उन्होंने किया होगा अपने एतबार से। तो फिर 40 दिन का बताते हैं, या 40 दिन से पहले ही दिल से उन्होंने पुकारा। आदमी दिल से पुकारते ही है जब मुश्किल में किसी गिरफ्तार होता है, परेशानी में होता है। उन्होंने पुकारा 40 दिन में, या 40 दिन से पहले, या हो सकता है 40 दिन के बाद भी। तो बहरहाल ये कहते हैं कि यहाँ पे उस वक्त तो जंगल भी आवान थे। मेरे सामने भी अब से 20-25 साल पहले
जी। तक भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई मकान नहीं थे खास इतने, हम्म। कुछ चंद मखसूस क्वार्टर वगैरह थे। तो उस जमाने में तो कहते हैं कि बिल्कुल सहरा था ये, अच्छा। यहाँ पे जो है बंद मतलब था ये। था ही हाँ नहीं। हाँ, कुछ नहीं था, बंद था ये उस वक्त में। जी जी। और ये रामपुरी जो है ये बस्ती थी ये, इसमें भी कुछ शायद झोपड़पट्टी होंगी उस जमाने में, पक्के मकानों का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। और ये तो वैसे भी एक गांव था, देहात था, और गांव भी फिर बहुत ही आउट ऑफ एरिया था। तो ये दिन में तो रात में तो वहाँ चले जाते थे, और दिन में कहते हैं कि यहाँ के जो है ये व्रत करते थे। अच्छा मौलवी साहब, ये एक दिन जो था मौलाए कायनात जो थे वो वहीं पे थे। मौलाए कायनात आ गए, तशरीफ ले आए, घोड़े पर सवार थे। उन्होंने आने के बाद जो है कोई यहाँ घास खोदने वाला जो था, कोई देहाती घास खोद रहा था, उन्होंने मालूम किया, वो ना कहते हैं कि नाबीना था, उन्होंने मालूम किया कि भाई यहाँ पर जो एक रोज जो यहाँ पे व्रत करते थे, मुझे पुकारते थे, वो कहा है। कहा कि साहब आज तू आया नहीं। कहा कि तुम नहीं आया तो उन्हें बुला के लाओ। कि मैं कैसे बुला के लाऊं, मुझे तो दिखाई नहीं देता। कि दिखाई नहीं देता तो ठीक है, मेरे करीब आओ। वो गए और उन्होंने उसके आंखों पे हाथ फेरा। आंखों पे हाथ फेरा तो दस्ते अमीरुल मोमिनीन से की बरकत से उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वो गांव गया और गांव से जो है उन्हें बुला कर लाया। आकर जो देखा तो जो घोड़ा, जैसे कि देखा होगा आपने, सवार रहता है और घोड़ा कावा काटता रहता है, उसे कावा कहती है, कावा काटता रहता है। तो उसके सुमों के निशान थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और कुछ घोड़े के झाग भी गिरे हुए थे, बताते हैं। मतलब एक मौजा हो। हाँ, मौजा था। तो वो समझ गए कि उन्हें यकीन हो गया कि वो आए थे जिनको मैं पुकारता था। जी जी। फिर उन्होंने खाम में देखा कि हम मेरा एक यहाँ पर जो है मेरा रोज़ा तामीर करो, जिससे लोग आए और उनकी मुश्किलें हल हों, मुझे मेरा व्रत करें या मेरे नाम का जैसे मजलिस मातम हो, जो भी हो। तो इसी तरीके से फिर ये तरक्की करते करते मेरे सामने भी यहाँ पे एक बहुत छोटा सा रोज़ा बना हुआ था। फिर उसके बाद ये बड़ा बन गया और दिन ब दिन अब तो तरक्की हो रही है, और आप देख रहे हैं जैसा कुछ है यहाँ पे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा था मौलवी साहब, ये यहाँ पे ये जो सिलसिला चल रहा है और ये जो आपने हिस्ट्री बयान की है, तो ये आपको जो हिस्ट्री पता चली तो कहाँ से पता चली है? ये तो देखिए गूगल पे भी है, और मैं सुनी पे तो बिलीव नहीं करता, मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी ज़बान से आदमी बयान करता है जी। लेकिन ये तो तारीख है कि औरंगजेब जो है 1659 में मुतमक्किन हुआ अपने बाप के तख्त पर। अच्छा। हिंदुस्तान का बादशाह बना। जी। तो ये तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने बताया कि सैयद राजू कहाँ के थे। जी तो सादात का सिलसिला जो है इराक से है। जी। इराक के बाद ईरान से है। तो हिंदुस्तान में जितने भी सादात आए हुए हैं उनका सिलसिला जो है सबका ईरान ही से है। तो सैयद राजू भी ईरान ही से आए हैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया हिस्ट्री बयान करने के लिए आपका। अच्छा अच्छा मौलवी साहब, मिलते हैं। अच्छा मिसम भाई, अच्छा।